क्या इन दोनों का मामला है, नहीं समझ पा रहे हैं। किसी न किसी बात को लेकर आए दिन विवाद होते आप रहता है। इनमें एकता है कहाँ, एकता कभी थी ही नहीं। ये तो कुर्सी की लालच ने दोनों को एक जगह इकट्ठा करके रखे। दोनों एक एक पैर के हैं और एक पैर इनका लंगड़ा है। ये किसी तरह से एकजुट में होकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। ना वो अपने दोनों पैर पर खड़ा हो सकते हैं, ना ये दोनों पैरों पर अपना खड़ा हो सकते हैं। और श्रीमान नीतीश जी की तो कोई राजनीतिक ताकत है ही नहीं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में इनको पता चल चुका है। तो वो बिल्कुल एक, जिस तरह से कुछ पौधे होते हैं जो बिना किसी सहारे के बढ़ नहीं सकते, न आगे ऊंचे दिख सकते हैं। एक चीज शब्द है पैरासाइट, इनको सहयोग चाहिए, कभी मोदी का, कभी लालू जी का। पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, इनकी स्थिरता है ही नहीं। तो इसलिए आप पहले समझ लीजिए कि दोनों में क्या है। अरे आत्मसम्मान रहता नीतीश जी को तो इतनी कुर्सी मुख्यमंत्री की बदनामी और बेइज्जती के बाद कभी भी भाजपा के साथ नहीं थे। और भाजपा इनको बराबर ठुकरा करके साबित करना चाहता है कि नीतीश जी आप हम पर हमारे ऊपर आश्रित हैं। और ये सचमुच साबित करते हैं, हाँ हम आश्रित हैं। आश्रय से हटा न दिए जहाँ, जीरो पर न चले जहाँ, राजनीति से सदा के लिए विदा न हो जा। सच है कि मैं एक शब्द बोलता हूँ, राजनीति के सिद्धांतों से सब विसर्जन हो चुका है। अब देखो कुर्सी से कब इनका विसर्जन होता है। सहयोग करेंगे आप लोग? सहयोग करेंगे? आप लोग सहयोग करेंगे क्या नीतीश जी को आप लोग सहयोग करेंगे? नीतीश सहयोग की चीज है क्या? ये जनता के लिए बिल्कुल ठुकराए जा चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आवे सदस्य बन करके रहना चाहें तो हम लोग को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए जनता ने तय कर दिया है। जनता का मैंडेट इन्होंने लूट किया, उसका प्रायश्चित करें कि जिसके लिए जनता मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था, जिस पर इन्होंने डकैती डाली है, दंगाइयों उन्मादियों के कहने से माफ़ी जनता से मांगे और तेजस्वी को बैठावें जहां जनता का विश्वास है जिस नेता पर। आप स्वागत करेंगे नीतीश जी का इस मुद्दे पर? नीतीश जी का स्वागत करेंगे आज? क्या चीज? आप स्वागत करेंगे नीतीश जी का इस मुद्दे पर? कह रहे हैं कि समाजवादी बीज हैं। ये अलग है कि समय ने इनको वहां पहुंचा दिया और हमारे समाजवादी साथियों को भी जो वहां पे हैं उनको भटकाव के रास्ते पे ले गए। विषय ये नहीं है, विषय उस समाजवाद का, समाजवादी साथियों का जो डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के मार्गदर्शन में चले हैं और लालू जी के भी साथ रह करके संघर्ष जनता के लिए किए हैं। वो आएंगे तो ये तो अब गौन हो चुके हैं, लेकिन उन साथियों का तो हमेशा स्वागत है हम लोग के यहाँ। यानी नीतीश जी का स्वागत है आपके यहाँ? नीतीश जी हैं किस काम के का स्वागत किया जाए, लेकिन उनको स्वागत करना है तेजस्वी का। कब तेजस्वी जी का स्वागत करेंगे? समाजवादी ताकत को कब स्वागत वो करेंगे जहां से जाग चुके हैं? कुर्सी का कब लालच छोड़ेंगे? ये तय उनको करना है। होती है, राष्ट्र का प्रतीक है 130 करोड़ का, उसका भी इज्जत बना दिया। सर, राष्ट्रपति चुनाव जो हुए जिसमें मतदान हुए उसमें क्रॉस वोटिंग हुई और सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जो गोलबंद दिख रहा था, विपक्ष ने भी वोट किया एनडीए के उम्मीदवार। विपक्ष में जो गिनती आ रही है उसमें से कुछ वोट की कमी नजर आ रही है। अब कौन उसमें अंदर वोट दिया नहीं दिया ये विषय है, तलाश है। सभी लोग देखेंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं, क्योंकि पहचान तो हो ही जाती है कि कौन इस तरह से काम किया है। संजय जायसवाल जी दावा कर रहे हैं कि 8 राजद के विधायक हैं, 8 विधायक दिए हैं। देखो, एक दिन हमारा भी एक
कार्यकर्ता पार्टी का बोल रहा था भाजपा के 10 विधायक हमारे साथ हैं। तो हमने बोला कि कहा तुमने क्यों कहा इसको, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो मन में आएगा सो बोल दोगे। अब मैं कह सकता हूँ उस कार्यकर्ता से भी गए गुजरे हैं भाजपा के अध्यक्ष, राजद में रहे हैं, लेकिन राजद के संस्कार कोई नहीं पाए। बार बार मैं कहता हूँ कि पिता भी जब खदेड़ दिए गए थे भाजपा में तो यहाँ उनको सम्मान दिया गया था और इसके बाद इनको भी दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक जिला के अध्यक्ष थे, संयोग से यहाँ राज्य के अध्यक्ष हैं। तो पहले समझें कि हमारे जिला के अध्यक्षों की बुद्धि और कौशल के बराबर भाजपा के राज्य के अध्यक्ष का है। अब कल्पना कुछ भी कर लोगे तो करते होंगे, अब उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन राजद का एक भी विधायक, सामाजिक न्याय का एक भी साथी कहीं से अपनी लकीर से हटता ही नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पर और जो हमने देश के भीतर विपक्ष और प्रदेश के भीतर विपक्ष की एकता बनाई है, हमारा उसके प्रति कमिटमेंट है। ये लालू प्रसाद जी का कमिटमेंट सामाजिक न्याय का और धार्मिक उन्मादियों का, दंगाइयों का विरोध, ये हमारे राजद में समाजवाद से लोगों ने सीखा है, डॉक्टर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक। इसलिए ये उनकी कल्पना हो सकती है, जरा अपने स्तर को ठीक करें, इसी तरह से बात नहीं कर देना चाहिए। आकलन करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हाँ जो जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें थोड़ा चूक है, तो क्या राजद आकलन करेगी? क्या है जाति गणना पर सवाल, क्या जानना चाहते हो? नहीं, आपने जो कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद दिख रहा था, मगर जो नतीजे आए वो जो आंकड़े हैं वो कुछ और कर रहे हैं, मगर उस पर विचार विमर्श और क्या आकलन करेगी राजद की? वोट पक्ष और विपक्ष कम से कम एक बिंदु पर कभी कभी एक स्थान पर पहुंचता है। राष्ट्र का लोकतंत्र, राष्ट्र का समाजवाद, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता के लिए सभी लोगों का समर्पण है। अब राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है, जनता का 130 करोड़ का, वहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, ये अपनी ताकत के बल पर राष्ट्र के बड़े बड़े ओहदों को भी विवादास्पद बना रही है। उन्होंने एकांगी फैसला लिया और एकांगी फैसला लेने के लिए राष्ट्र की जो संपूर्ण एकता का प्रतीक और जनता का प्रतीक ये नहीं करना चाहिए था। विपक्ष ने तो कहा ही हमसे चर्चा कर लेते, बात कर लेते, कौन उम्मीदवार होगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एकमत कराना सत्ता पक्ष का काम था और सत्ता पक्ष इस काम में विफल रहा, क्योंकि उनको तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। कानून को बुलडोजर से तय करते हैं और राष्ट्र के सर्वोच्च पद का भी जो जनता का प्रतीक है, संविधान का संरक्षक है, उसमें भी इन्होंने विवाद पैदा किया। तो जब उन्होंने सबको छोड़ा तो बाकी सभी लोगों ने अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े। सर एक चीज और